झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति का खाका तैयार करना चाहती थी, लेकिन इसे न्यायालय से रद्द कर दिया गया। लिहाजा सरकार के सामने भी अब पशुपेश की स्थिति है। लिहाजा सरकार 2016 से पहले की नियोजन नीति पर काम कर रही है, जिसमें 60/40 यानी कि 40% ऐसे वैकेंसीज होंगे जो ओपन फॉर ऑल होंगे, यानी झारखंड और नॉन झारखंड के तमाम जो छात्र हैं वो उसमें फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। लिहाजा तमाम जो छात्र हैं, छात्र संगठन हैं, छात्र प्रतिनिधि हैं, सरकार के इस नीति का, इस नियोजन नीति का विरोध कर रहे हैं। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है कि सरकार की जो सबसे प्रमुख सत्ताधारी पार्टी है, जिस पार्टी से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आते हैं, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो पार्टी खुद इसको डिफेंड करने के लिए सामने नहीं आ रही है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों लगातार जेएमएम की ओर से तमाम उन नियोजन नीति का विषय हो, ये तमाम नीतियों का बचाव किया जाता था जो कहीं न कहीं विपक्ष के निशाने पर रहती थी। लेकिन बजट सत्र के दौरान तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो 60/40 की नीति का विरोध करती रही, लेकिन पार्टी की ओर से कोई बचाव के लिए सामने नहीं आया। इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंप कार्यालय में। फिलहाल यहाँ पर कोई ऐसे प्रतिनिधि नहीं है जिनसे बात की जाए, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि 60/40 की नीति पर सरकार कहीं न कहीं फंसती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से सरकार के पास भी कोई स्पष्ट खाका तैयार नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही है। फिलहाल कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार के साथ जोड़ा जाए, नियोजन के साथ जोड़ा जाए। इसी को लेकर के छात्र कहीं न कहीं एकमत नजर आते हैं और इसको लेकर पिछले दिनों झारखंड विधानसभा का घेराव भी किया गया था। अब देखने वाली बात ये होती है कि सरकार क्या इस दिशा में आगे बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। लेकिन कहीं न कहीं जो नियोजन नीति का जो विषय है वो कहीं न कहीं झारखंड में एक बर्निंग विषय बन चुका है, बर्निंग टॉपिक बन चुका है, जिसका समाधान झारखंड गठन के करीबन 20 वर्षों के बाद भी इसका समाधान नहीं निकल पाया है। अब अभी से थोड़ी देर पहले आपने देखा कि जो जेएमएम के जो प्रमुख नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो यहाँ पर आए हैं, उनसे भी हमारी बात करने की कोशिश होगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि जो जिस तरह से नियोजन को लेकर के और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर के सरकार आगे बढ़ना चाह रही थी, उसमें कहीं न कहीं विघ्न पड़ा है। कहीं न कहीं सरकार की नीति को न्यायालय के द्वारा रद्द किया गया है, जिसके बाद सरकार भी कहीं न कहीं पशुपेश की हालत में है। हालांकि सरकार का ये दावा है कि हम वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं, ऑप्शनल व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार के साथ जोड़ा जाए, उनको एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ा जाए। लेकिन बावजूद इसके कहीं न कहीं छात्र जो है सरकार पर पूरा एतबार और यकीन नहीं रखते हैं। यही वजह है कि पिछले दिनों विधानसभा का घेराव भी किया गया और कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश की गई कि 60/40 की जो नीति है उस पर अमल नहीं किया जाएगा। हालांकि बजट सत्र के दौरान हम लोगों ने कई सत्ताधारी पार्टी के विधायकों से इस बारे में बातचीत की थी और उन्होंने ये कहा था और ये बताने की कोशिश की थी कि सरकार की तरफ से ऐसा कोई संकल्प नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि ये जो नीति है वो 60 और 40 की बुनियाद पर आधारित है। खास करके जो कांग्रेस की मांडर की विधायक है शिल्पी नेहा तिर्की, उन्होंने सरकार का बचाव करते हुए कहा था कि सरकार ने इस बारे में कोई सर्कुलर जारी नहीं किया है, ये सिर्फ विपक्ष की बातें हैं जो बहुत ज्यादा ध्यान देने योग्य नहीं है। बहरहाल हमारी कोशिश ये है कि सत्ताधारी पार्टी यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा आखिर क्यों इस बात का बचाव करने के लिए सामने नहीं आ रही है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।